Hello students, good morning. Today we are going to study rest of the part of the chapter number 5, number 4. The name of the chapter is the enemy. And last class में हमने पढ़ा था कि जो सडाव थे और उसकी वाइफ थी, सडाव और उसकी वाइफ उस अमेरिकन मैन को अपने एक कमरे में लेके आ गए थे बेडरूम में और उसको साफ़ करना चाह रहे थे। तो उसने उसको प्रपोज़ किया कि मैं इसको साफ़ कर दूंगा। डॉक्टर ने, हाना ने कहा नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप इस गंदे से आदमी को वॉश करो। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद देखिए, सडाओ कंसिडर्ड अ मूवमेंट। सडाओ एक मूवमेंट के लिए उसने ये बात समझी, लेट इट बी सो, हाँ ऐसा ही होने दो। ही अग्रीड, वो इस बात पे अग्री हो गया कि इसको मैं नहीं दूंगा। और यू टेल यू मी एंड आई विल टेल द अदर्स। उसने कहा कि आप यूमी को बता दो, मैं दूसरे नौकरों को बता दूंगा कि उसे धो दे। बट द अटर पालर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियसनेस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। लेकिन उस मैन जो बेहोश, अनकॉन्शियस मतलब जो बेहोश मैन पड़ा हुआ था पीले फेस वाला, उसने उसको थोड़ा सा मूव कर दिया, हिला दिया, और इसकी वजह से वो थोड़ा झुका और उसकी पल्स को चेक किया कि इसकी नब्ज़ चल रही है या नहीं चल रही है। इट वॉज फेंट, ये बिल्कुल फेंट हो गया था। फेंट का मतलब मध्यम मध्यम सा हो गया था, फीका फीका सा। बट इट वॉज देयर, लेकिन ऐसा था, वो ठीक था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, द हार्ट वॉज येट अलाइव। उसने उसकी जो ब्रेस्ट पे हाथ लगा के देखा और उसने देखा कि वो अभी तक जिंदा था, क्योंकि हार्ट भी थम्बिंग कर रहा था। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, सडाओ सेड। सडाओ ने कहा कि अगर इसको, ये मर जाएगा अगर इसको ऑपरेशन नहीं किया गया तो। कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। ये समझ के कि क्वेश्चन ये कि क्या वो नहीं मरेगा। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना डर से चिल्लाई। डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसने कहा कि इसको मत बचाओ। व्हाट इफ़ ही शुड लिव, उसने कहा अगर मान के चलो ये जिंदा रह गया तो। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, सडाओ रिप्लाई, सडाओ ने कहा अगर ये मर गया तो। ही स्टूड गेजिंग, वो गेज करते हुए खड़ा हो गया, यानी कि उसको गौर से देखते हुए खड़ा हो गया। डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, जो मोशनलेस मैन पड़ा हुआ था बिना हिंड और डरे, उसको देखने लगा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। उसने कहा कि इस इंसान के अंदर ज़रूर वाइटलिटी मतलब पावर है, और ये अभी तक इसलिए ज़िंदा है, नहीं तो मर जाता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट एट 25, लेकिन वो बहुत यंग भी था, लगभग ऐसा लग रहा था कि 25 साल का भी ना हो। यू विल डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, उस हना ने पूछा आप क्या कहना चाहते हो, अगर इसका ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन करते हुए मर सकता है। यस, सडाओ सेड, सडाओ ने कहा हाँ। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, हाना ने इस चीज़ को डाउटफुली समझा। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सडाओ टर्न अवे, जब उसने आंसर नहीं दिया तो सडाओ वहाँ से चला गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सैड, उसने बोला कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए इसके साथ, इसका इलाज करना चाहिए। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, सबसे पहले इसको धोया जाना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हाना केम बिहाइंड हिम, वो जल्दी से रूम से बाहर गया और हाना भी उसके पीछे पीछे आ गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वो उस वाइट मैन के पास नहीं रुकना चाहती थी अकेला। और ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका एंड नाउ शी सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom शी हैड नोन देयर। वो कहती है कि पहली बार उसने अमेरिकन किसी व्यक्ति को देखा था जब से उसने अमेरिका छोड़ा था, और जिनको भी वो अमेरिका में जानती थी, अमेरिका में के लोगों को, तो उनसे, उनके साथ में उसका कोई भी मतलब नहीं था। फिर वो कहता है हियर ही वॉज हर इनिमी, अ मिनेंस लिविंग और डेड। वो कहती है अब यहाँ पे वो जो आदमी अमेरिकन था उसका वो दुश्मन था, चाहे वो मिनेंस था, टेरर था, खतरनाक था, लिविंग चाहे वो जिंदा रह जाता चाहे मर जाता। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, वो नर्सरी में गई और यूमी को बुलाया, कॉल्ड यूमी। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन
फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट दैम। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जिनको वो खिलाती थी यूमी, उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी एंड उसकी आवाज़ सुन के उन्होंने थोड़ी सी स्माइल की जब वो अंदर गई एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और बेबी बॉय के साथ वो खेलने लगी। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, और वो बच्चा लगभग 3 महीने का होगा। भाई क्वेश्चन है 3 months ओल्ड, एज वगैरह जो आती है उनको नोट किया करो। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर सी मोशनड विद हर माउथ। वो कहता है जो बेबी के सॉफ्ट ब्लैक हेयर थे, सी मोशनड विद हर माउथ, वो अपने माउथ से उसने थोड़ा सा हिलाए। यूमी कम विद मी, उसने कहा यूमी आप मेरे साथ आइए। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड। यूमी ने कहा कि इसको मैं बेड पे रख देती हूँ। ही इज़ रेडी, वो रेडी है। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, वो नर्सरी में यूमी के साथ गई एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स while Yumi spread the sleeping pills on the floor and laid the baby between them। और उसने देखा यूमी जो फ्लोर पे रजाई गद्दों को बिछा रही थी और उसके बीच में उसने बेबी को रख दिया, और उस छोटे बेबी को लेकर वो हाना वहीं पे खड़ी हो गई जब वो यूमी इस काम को कर रही थी गद्दे वद्दे बिछाने का। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। फिर हाना ने जो है किचन की तरफ गई। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। 2 सर्वेंट डरे हुए थे जो उसके मास्टर ने उनको बताया था, उनके मालिक ने उनको बताया था कि वो एक अमेरिकन का इलाज करने जा रहे हैं। इस बात को लेकर उनको डर रहे थे। द ओल्ड गार्डनर, जो माली था, हु वॉज ऑल्सो हाउस सर्वेंट भी था, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स। इसका मतलब कि पुल हेयर ऑन अपर लिप्स का मतलब होता है गहरी सोच में वो पड़ गया। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन। वो कहने लगा कि हमारे मालिक को इस वाइट मैन की मदद नहीं करनी चाहिए, इसके घाव को हील नहीं करना चाहिए, भरना नहीं चाहिए। ही सैड ब्लंटली टू हाना, उसने बिल्कुल क्लियरली हाना से कहा बिना सोचे समझे कि भाई हमारे मालिक को इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। द वाइट मैन ऑट टू डाई, इस वाइट मैन को मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले तो देखो उस पर गोली मार दी गई। देन सी कॉट हिम, फिर समुद्र देवता ने उसको पकड़ लिया। एंड वाउंडेड हिम विद हर रॉक्स, और समुद्र देवताओं ने अपनी चट्टानों से उसको घायल कर दिया। इफ मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। अगर हमारे मालिक ने इसके घाव को भर दिया, तो जो गन ने इसके साथ किया है, जो समुद्र ने इसको घाव दिया है, तो वो हमें इससे बदला ज़रूर लेंगे। समुद्र और गन हमसे बदला ले लेंगे। तो अंधविश्वासी की से ऐसी बातें करता था वो, पागलों की सी। तो वो कहता आगे देखिए क्या कहता है। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हना रिप्लाइड कॉर्टसली। हना ने बिल्कुल प्यार से कहा जो भी आप कह रहे हो मैं उसको मालिक को बता दूंगी, आपके मालिक को। बड़े प्यार से उससे ऐसे बात की। बट सी हर सेल वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिटस एज द ओल्ड मैन वॉज। कहते लेकिन वो खुद भी बहुत डरी हुई थी, और वो जबकि वो खुद सुपरस्टिटस यानी कि अंधविश्वासी नहीं थी जितना ओल्ड मैन था। कुड इट एवर बी वेल टू डू, आगे देखिए। वो सोचते हैं क्या किसी दुश्मन की मदद करना कभी ठीक हो सकता है। नेवरदलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज। तो तभी उसने यूमी को बोला कि अब गर्म पानी लेके आओ, और उस गर्म पानी को उस रूम में लेके जाओ जहाँ पे वाइट मैन है। उसके बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम पढ़ते हैं कल। आज के लिए मैंने क्वेश्चन आंसर डिफिकल्ट वर्ड्स आपको दिए हैं, सो पे अटेंशन ऑन इट एंड कंप्लीट योर वर्क। गुड बाय।